निनंद सहा परम तत्व पद विंद पव नमियो सिद्ध शुभ गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारणी धरणी समर्थ गुरु संसार निभा हम जिनवर ही अर्थति अर्थ है जो है विनाशी भव ममल ज्ञान पर देखो गुरु को तत्व शशि को अर्क ध्रुव शम शरणित पन्न जयवन अर्क ध्रुव शम शरण 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 उत्पन्न जयवन अर्क ध्रुव शमो 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 शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारन जी महाराज की जय हो जय हो की जय हो जय। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी को अर्क के बारे में कोई प्रश्न तो नहीं है भैया? ये सुन रहे हैं, हम अर्क सुनते जा रहे हैं, अर्क नाम की शक्ति को सुनते जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्य कोई नहीं है? चलो अच्छी बात भैया। अपनी तत्व देशना के विषय में अभी चल रहा है। कल अपन ने वांचन किया था दीप्ति सी अर्क। ये अपने अनादि निधन ज्ञायक स्वभाव को अपने में प्रकाशित देखना, अपने अनादि निधन गुण में शक्ति को अपने अंतर में प्रकाशमान देखना, दीप्ति श्री अर्क, दीप्ति श्री अर्क। तो और अपन ने आज सुबह इसका अभ्यास भी किया था भैया। अपने गुप्त कमल में शोभायमान, गुप्त कमल में शोभायमान 6 अर्कों के बाद अब नाभि कमल में ये पहला अर्क उत्पन्न हुआ है। इस पहले अर्क का नाम है दीप्ति सी अर्क। अपन ने इससे अर्क से ये जाना था क्या कि दीप्ति सी अर्क का प्रकाश, दीप्ति सी अर्क का स्वरूप क्या है। ये क्या है दीप्ति सी अर्क? अपने अनादि निधन त्रिकाल शुद्ध अपने ज्ञायक भाव को प्रकाशित करने वाला है दीप्ति सी अर्क। आत्मा अनादि निधन ज्ञायक भाव में है, अनंत काल से ज्ञायक भाव में है। इस आत्मा में इसके ज्ञायक भाव का, इसके ज्ञान भाव का अभाव आज तक नहीं हुआ। यह थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो बहुत आनंद की चर्चा है कि आत्मा में आत्मा के ज्ञायक का, आत्मा के ज्ञान में शक्ति का आज तक अभाव नहीं हुआ। जैसे त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल कह रहा है, त्रिकाल आदि से अनंत तक शुद्ध आत्मा के त्रिकालिक ज्ञायक भाव का प्रकाश करने वाला है दीप्ति सी अर्क। कि आत्मा ज्ञायक भाव में है, आत्मा में अनंत गुणों का समुदाय है, आत्मा अनंत गुणों से
सुशोभित ज्ञान स्वभावी परमात्म सत्ता है। ऐसी अपनी जयवंत शक्ति को प्रकाशमान करने वाला है ये दीप्ति सी अर्थ। क्या विशेषता हुई है इसकी? अरे इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही तो है क्या, ये अपने शाश्वत स्वभाव को प्रकाश कर रहा है, जीव को अपनी ज्ञान ज्योति में प्रकाशवान कर रहा है। क्या ये ज्ञायक भाव अनादि निधन, तुम कहाँ इस संसार के कर्ता बने हुए हो, इस संसार के भोक्ता बने हुए हो? कहाँ तुम इस संसार में जन्म मरण लेने वाला अपने आप को जान, कहाँ तुम इस विकारों से संयुक्त अपने आप को देख रहे हो? ये शरीर, आंख, नाक, कान, मलमूत्र का ये पिंड, ये जितना भी शरीर का निर्धारण हुआ है, ये जितना भी असुचि में अपावन शरीर निर्मित हुआ है, ये सब कुछ अशुद्ध जितना भी ये मलिन संयोग है, ये सब तो उद्गल का पिंड है। ये सब अशुचि तो पर्याय में है, पर में है, लेकिन तुम अनादि निधन इससे भिन्न ज्ञायक भाव, अनादि निधन इससे भिन्न ज्ञाता भाव में हो। ऐसे अनादि निधन ज्ञाता भाव को प्रकाशित करने वाला है दीप्ति सी अर्थ, जिसका अभ्यास अपन ने आज सुबह किया था भैया, जिसको अपन ने आज सुबह उपयोग किया था। अर्थात क्या किया था कि अपने नाभि कमल पे, अपना नाभि कमल जो इन विकारों के बीच में चेतन शक्ति रूप, ज्ञान प्रकाश रूप जो उत्पन्न हुआ है, चेतना की शक्ति से जो कमल का निर्धारण हुआ है, उसकी आज पहली पंखड़ी पे अपने दीप्ति सी अर्थ का प्रकाश अभ्यास किया था। इस अर्थ के माध्यम से अपन ने अनुभव किया था कि यह आत्मा अनादि निधन ज्ञायक भाव वाला, इसमें इसकी ज्ञाता शक्ति का अभाव नहीं होता, इसमें इसके स्वप्रकाशमान अपने अनंत ज्ञायक स्वभाव का आज तक अभाव नहीं है। ऐसी अनंत ज्ञान में ज्योति का पिंड, ये अभेद आत्मा अनंत गुणों से स्वयं ज्ञायक भाव से सुशोभित परम तत्व, इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी संयोगात्मक विभाव रूप अवस्था का कोई भी रंच मात्र प्रवेश नहीं है। आत्मा को स्वस्वरूप ज्ञायक भाव रूप प्रकाशित करने वाला है दीप्ति सी अर्थ। ये पहले ये अर्थ की उत्पन्न हो, इस नाभि कमल के ऊपर पहला अर्घ दीप्ति सी है, अपने ज्ञान भाव को सदैव प्रकाश प्रकाशित करने वाला ये दीप्ति सी अर्घ की प्रथम उत्पन्न होगा। और जिन्हें ये दीप्ति सी अर्घ का अनुभव होगा कि हाँ ऐसी दीप्ति मेरे अंतर में है, ऐसी ज्ञान ज्ञायक भाव की ज्योति मेरे अंतर में है, ऐसा ज्ञान ज्ञायक भाव का स्वामी मैं निराकार चैतन्य तत्व परमात्मा हूँ, जिन्हें ऐसे अपने दीप्ति ज्ञान में अपने ज्ञायक भाव का जिन्हें अनुभव है कि हाँ वो अचिंत अनंत शक्ति पुंज को परम अतीन्द्रिय वो ज्ञान भाव, प्रकाल शुद्ध ज्ञान भाव, वही मेरा अवतार है। जिन्हें इसका अनुभव है कि हाँ वो ज्ञायक में ज्ञान भाव ही मेरा रूप, वो ज्ञायक में ज्ञान भाव ही मेरा रूप है, ज्ञायक मैं हूँ, ज्ञान मैं हूँ, या उनके अंतर में दीप्ति सी अर्थ का प्रकाश होता है। दीप्ति सी अर्थ से वे जान रहे हैं कि ये आत्मा अनादि से ज्ञात है, अनादि से दृष्टा है, इसको ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित होना नहीं है। ज्ञाता दृष्टा रूप इसको अपने आप को परिणमित करना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रूप ये परिणमित ही होता है सहज भाव से। जैसे भी किसी चीज, किसी वस्तु का सहज स्वभाव होता है ना, वैसे ही जैसे शक्कर का सहज स्वभाव है मिठास, वैसे ही इस आत्मा का सहज स्वभाव है ज्ञायक, सिर्फ ज्ञायक। ऐसे ज्ञायक रूप को प्रकाशित करना, अपने अंदर में प्रकाशित देखना, यह दीप्ति सी अर्थ। भैया इस बोध को प्राप्त करो। तुमने गुप्त कमल से ऊपर उठ के नाभि कमल को उत्पन्न किया है, उसके पहले सूर्य का जो प्रकाश है उसे अनुभव करो आत्मा।
उस अनुभव को अपने अंतर में देखो, सहज भाव से देखो। देखो कोई कठिन कार्य थोड़ी ना है। वास्तविकता में आत्मा गायक ही है, दृष्टा ही है। अच्छा बताओ, यदि आत्मा गायक नहीं तो फिर क्या? यदि ये दीप्ति सी अर्क तुम्हारे अंदर प्रकाशमान नहीं हो रहा, अच्छे से सुनो इस बात को भैया, यदि ये दीप्ति सी अर्क तुम्हारे अंदर में प्रकाशमान नहीं है, तो तुम इस आत्मा को कैसा मान रहे हो? अनादि से करता, अनादि से भोगता, अनादि से राग में, अनादि से देश में, अनादि से कर्तव्य में। अब आत्मा को इन विकार में मान रहे हो, इन विकार में देख रहे हो। ये आत्मा को इन विकार में देखना, इन विकार में मानना, इन इस विकार में अनुभव करना, इसका ही नाम तो अज्ञान है, इसका नाम तो संसार, इसका ही नाम तो विभाव रूप परिणमन है, इसका ही नाम तो विभाव रूप परिणति है। और हे जीवराज, ये तुम अपने आत्मा को इस विकार में अनुभव कर रहे हो, इस विकार संयोग दशा सहित अनुभव कर रहे हो, तो इस विकार संयोग अवस्था सहित आत्मा का जो अनुभव है, वो आत्मा का अनुभव भी कहाँ है? वो तो संसार का वेदन है, वो तो 84 लाख योनि परिभ्रमण करने वाली विभाव दशा का वेदन है। चाहे राग में वेदन हो, चाहे द्वेष में वेदन हो, चाहे मोह में वेदन हो, चाहे कोई सा भी अनुभव हो, वो तो संसार का कर्म धाराओं का वेदन है, कर्म का अलंकरण सहित वेदन है। लेकिन आत्मा यथार्थ सत्य को अंगीकार करो, जिन भगवान के अमृत से इस दीप्ति सी अर्क को अपने अंतरकरण से पी जाओ, अंतरकरण से इस दीप्ति सी अर्क को उत्पन्न करो और देखो कि आत्मा स्वयं दीप्ति स्वरूप अर्थात स्वयं ज्ञान ज्योतिर्मयी, ये आत्मा स्वयं दीप्ति, स्वयं ज्ञान ज्योतिमय, स्वयं ज्ञान ज्योति का स्वामी, ये आत्मा गायक ही है। ऐसा स्वयं प्रकाशवान हो रहा है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। कैसे हो रहा है स्वयं प्रकाशित? गायक ही हूं मैं। या आप देख लो, अनादि अनंत जैसे ही ये भव्य आत्मा, जैसे ही ये भव्य जीव अंतर आत्मा को प्रकाशित करता है, जैसे भव्य जीव को ये श्रद्धान होता है, अंतर आत्मा का ज्ञान होता है, उस भव्य जीव को पहला अनुभव यही आता है कि देखो 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 देखो, मैं जान रहा हूँ, देखता हूँ। सबसे पहले ये ज्योति आत्मा को अपने ज्ञाता स्वभाव को प्रकाशित करती, गायक स्वभाव को प्रकाशित, अनादि निधन गायक रूप में प्रकाशित। और ये अनादि निधन गायक रूप को प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम है दीप्ति सी अर्क। देखो भैया, ये तो अपने अंतर उत्पन्न हुआ ही है ना, आपने अभ्यास करा ही है ना इसका, आज सुबह भी, कल दोपहर में भी इस अर्क की महिमा कही थी ना, कि अब नाभि कमल पे उत्पन्न हुआ पहला सूर्य, उसका नाम है दीप्ति सी अर्क, वो मेरे अंतःकरण में उत्पन्न। यदि ऐसा विश्वास ना हो रहा हो तो चेतन आत्मा, यदि तुम्हें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा कि ये अर्क मेरे अंदर है, यदि तुम्हें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा कि अर्कमान ये चेतन शक्ति मेरा स्वयं का अपना चैतन्य रूप है, ये चेतन परिणति, ये ज्ञान विज्ञान में चेतन परिणति स्व को प्रकाशित करने वाली आत्म ज्योति वास्तविकता में ये मेरे अंदर उत्पन्न हुई, उत्पन्न है, ये तुम्हें ऐसा विश्वास नहीं हो रहा ये मेरा ही रूप है, तो इसका अर्थ यह है चेतन आत्मा कि तुम अज्ञान भाव में एक में कबूल हो। ऐसा क्यों भैया? देखो भैया, यदि तुम्हें ज्ञान में भाव स्वीकार नहीं हो रहा अपना अर्थ, अर्थात तुम्हें आत्मा के गायक भाव का प्रकाश स्वीकार नहीं हो रहा, तो अर्क भूले, ये क्या स्वीकार होगा? नर्क ले जाने वाले जो दुष्ट परिणाम है वही स्वीकार हो रहा है। अच्छा बताओ, आत्मा का प्रकाश अनुभव में नहीं है, आत्मा यदि प्रकाशित नहीं हो रही दीप्तिमान ज्योति के रूप में, गायक भाव के रूप में यदि आत्मा प्रकाशित नहीं हो रही, अर्कवान शक्ति के रूप में यदि आत्मा प्रकाशित नहीं हो रही, तो फिर आत्मा प्रकाशित यदि अर्क शक्ति के रूप में नहीं हो रही तो कैसे प्रकाशित?
जब अर्कवान शक्ति के रूप में आत्मा प्रकाशित नहीं हो रही तो वह कैसे प्रकाशवान हो रही? प्रकाशित तो हो ही रही ना। कैसी प्रकाशित हो रही? यदि आत्मा अपनी दीप्तिमान शक्ति रूप प्रकाशित नहीं हो रही तो यथार्थ में उस अज्ञानी की अज्ञान दृष्टि में यदि ज्ञान दीप्ति रूप आत्मा प्रकाशित नहीं हो रही तो नियम से वो अज्ञान रूप आत्मा के परिणमन को देख रहा है, अज्ञान रूप आत्मा के परिणमन को मान रहा है और अज्ञान रूप आत्मा के परिणमन में एक में हो रहा है, तो विकार भाव में अपनी चेतना को देख रहा है। तो हे मूर्ख बंदे, हे अज्ञानी मूढ़ दृष्टि जीव, यदि तू अपनी आत्मा को अज्ञान भाव सहित देख रहा है, यदि तू अपनी आत्मा को अज्ञान भाव रूप देख रहा है, ममत्व भाव रूप देख रहा है, कर्तृत्व भाव रूप तू अपनी आत्मा को देख रहा है, तो उससे बड़ा मूढ़ कौन है ये बता? उससे बड़ा मूर्ख कौन है? जो अपने दीप्तिमान स्वभाव को, जो अपनी दीप्ति में शक्ति को नहीं देख पाए, उससे बड़ा मूर्ख तो कौन है? इसलिए हे आत्मा, यदि इन अज्ञान भाव से किनारा चाहते हो, इन अज्ञान भाव से छूटना चाहते हो, ये दीप्ति सी अर्क बहुत विशेष है। ये दीप्ति सी अर्क की शक्ति अनंत विशेष है, क्योंकि ये दीप्ति सी अर्क की शक्ति अनादि निधन को प्रकाशित करने वाली, और मैं अनादि निधन गायक स्वरूप ही हूँ। ये दीप्ति सी अर्क का वांचन तो कल सुबह भी किया था, वो कल दोपहर में भी किया था, आज सुबह ध्यान में इसका प्रयोग भी किया था, लेकिन आज अगला अर्थ है। आज इस नाभि कमल में प्रकाशमान दूसरे सूर्य की चर्चा। लेकिन जिन्होंने दीप्ति सी अर्क को पाया है उन्हें ही दूसरा मिले, क्योंकि जिन्होंने अपने अनादि निधन गायक भाव को नहीं पाया, इसलिए आज मैंने 15 मिनट रिवीजन करा दीप्ति सी अर्क का। क्योंकि जिन्होंने अपने अनादि निधन गायक प्रकाल ध्रुव स्वभाव को नहीं पाया, अपने अनादि निधन गायक स्वभाव को जिन्होंने अनादि निधन शाश्वत रूप नहीं देखा, उन्हें ये दूसरा अर्क प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि ये उससे आगे की और विशेष आराधना है। क्या? अग्रमाच कह रहे हैं, दूसरे पंखड़ी पे खिलने वाला रत्नों की राशि के रूप में प्रकाशित से अपने अंतर में उदय होता हुआ देखो चेतन, अपने नाभि कमल की दूसरी पंखड़ी पे इस अगले अर्थ को आसमान होता हुआ देखो, रत्नों की राशि के रूप में उत्पन्न लिखा हुआ है, उभरा हुआ है ये सुदीप्ति सी अर्थ उत्पन्न जयवंत। ये सुदीप्ति सी अर्थ उत्पन्न जयवंत। अरे जो दीप्ति अपने ज्ञान में जानने में आई थी, दीप्ति सुदीप्ति में, वो ही दीप्ति सुदीप्ति में होगी, अर्थात अरे उसी में अपना जो स्वानुभव बरत रहा है कि मैं दैनिक प्रमाण अनंत ज्ञान प्रकाश में ज्योति, अनंत दैनिक प्रमाण गुणों का स्वामी, दैदित्यमान जो विज्ञान घन ज्योति जो अनुभव में आ रही है, जो निज का प्रकाशमान स्वानुभव बरत रहा है, उसका नाम है सुदीप्ति सी अर्थ। भैया दीप्ति सी और सुदीप्ति सी में क्या अंतर है? अरे दीप्ति सी में अपना अनादि निरंतर गायक स्वभाव प्रकाशवान होता है, और सुदीप्ति सी में वो दैनिक प्रमाण ज्ञान ज्योति रूप स्व स्वभाव के अनुभव रूप प्रकाशवान हो रहा, और निकटता स्वयं की दैनिक प्रमाण में ज्योति में और अभेदता। पहले तो गायक रूप अभेद शक्ति रूप जानने में आ रहा था, अभेद शक्ति रूप प्रकाश दीप्तिमान हो रहा था, अब तो दैनिक प्रमाण अनंत गुणों में प्रकाशमान होता हुआ वह संपूर्ण जो अनंत गुण में अनंत गुणों का जो निधान है, वो दैनिक प्रमाण ज्योति स्वानुभव में ऐसे ही बरत रही है जैसे कि बस वो शक्ति मात्र रह गई हो और दूसरा कुछ हो ही नहीं। अरे दीप्ति सी अर्थ अनादि निरंतर गायक को प्रकाशित कर कि तुम ऐसे दीप्ति, ऐसे ज्ञान रूप हो, तुम ऐसे गायक रूप हो, तो सुदीप्ति, अरे इस गायक में जो अनंत अनंत दैनिक प्रमाण ज्ञान में अनंत शक्ति है,
गायक में जो अपना गायक स्वभाव है, गायक में जो अपनी स्वानुभूति है, वहां उस स्वानुभूति को सुदीप्तिमय, अपनी स्वयं की दीप्ति को, यह सुदीप्ति अर्थात स्वयं की निर्विकल्प अनुभूति, स्वयं का पद बिंद का वेदन, जहां स्व प्रकाशवान शक्ति के अलावा कुछ और दूसरा है ही नहीं। यहाँ दिदिक्यमान स्वभाव कहा गया। दिदिक्यमान अर्थात अरे आत्मा के अनंत गुण दीप्तिमान है, स्वयं प्रकाशमान है, ये तो आपने सुना होगा ना। इन समस्त गुणों का जहां एक परिणति में अनुभव हो, जहां स्वानुभूति काल में ये अनंत अनंत गुण एक परिणति में उपभोग करने में आए, एक जानन पने में उपभोग करने में आए, एक स्वानुभूति काल में जहां इन अनंत अनंत गुणों का स्व संवेदन रूप अनुभव एक साथ एक काल में झलके, वहां सुदीप्ति से स्वयं की रमणता में, स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद के विलास में, ये सुदीप्तिमय, ये सुदीप्ति अर्क आत्मा की स्वानुभूति रूप आत्मा का अनंत प्रकाश, आत्मा की अनंत अनंत शक्ति है। हे चेतन आत्मा, अपने अंतःकरण में, अपने इस नाभि कमल में उतर के देखो, ये बहुत गहरे अनुभव का विषय है। इस सुदीप्ति सी अर्क बहुत गहरे प्रकाश का विषय है, और इस प्रकाश को बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते। दीप्ति सी अर्क को तो तुम गायक भाव में श्रद्धान करके स्वीकार कर सकते हो, लेकिन सुदीप्ति सी अर्क को तुम्हें स्वानुभव से ही अंगीकार करना पड़ेगा। अपने निर्विकल्प पद वेदन में ही अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक समय में एक साथ बरतते हुए अनंत अनंत दैविक प्रमाण गुण एक साथ अनुभव में प्रकाशवान होते हैं। जहाँ आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की पराकाष्ठा को छूता है, सो अनुभव में अपने ही प्रकाश में अपने ही अनंत स्वभाव को उजागर करता है। एक समय में अनंत अनंत गुणों का उजेरा एक साथ ज्ञान की ज्योति में होता है, उस स्वानुभव में दशा का नाम है प्रकाश। अनंत आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का, अनंत दीर्घ स्वभाव का प्रकाश, सुदीप्ति सी अर्क। अब यदि कोई कहे भैया हमें इसी निर्विकल्प स्वानुभूति की दशा तो नहीं, हम ऐसे निर्विकल्प स्वानुभव में तो नहीं डूब रहा है, अभी हमें ऐसा अनंत गुण में, अनंत चतुष्टय में ये आत्मा, अनंत गुण में शक्ति वाला ये आत्मा, हमें ऐसा प्रकाशवान, अनंत गुण में प्रकाशवान एक स्वानुभूति रूप अभेद गुण में ये शक्ति तो दिखाई नहीं दे रही। अरे भव्य आत्मा, तुम अपने इस चैतन्य कमल में उतरो, तो नाभि कमल का ध्यान तो धारण करो। मैंने पहले कहा था ना, जिन्होंने दीप्ति सी अर्क को पाया है, जिन्हें दीप्ति सी अर्क प्रकट हुआ है कि हाँ मैं ज्ञान ज्योति में शक्ति हूँ, मैं अनादि निरंजन गायक हूँ, तो उस अनादि निरंजन गायक में उसके अनंत गुण भी उस क्षण प्रकाशवान है। गायक अपने गुणों से रहित कहाँ हुआ है? गायक में अपने गुणों की स्वानुभूति का अभाव कहाँ हुआ है? गायक में अपने अनंत गुणों की वर्तना का अभाव कहाँ हुआ है? तुम एक बार अंतर आत्मा से अपनी दैविक प्रमाण अनंत केवल ज्ञान में प्रकाशवान अपने स्वानुभव में शुद्ध ज्योति को अनुमोदन तो करके देखो, ये है सुदीप्ति सी अर्क मेरे स्वानुभव प्रकाश में उत्पन्न। जयवंत हो सुदीप्ति सी अर्क मेरे अनंत स्वानुभव के प्रकाश में जयवंत। अनुमोदन तो करो आत्मा। जैसे दीप्ति सी अर्क सरलता से मिला था ना, गायक भाव का प्रकाश कितनी सहजता से मिला, कितनी सहजता से स्वीकार हो गया कि हाँ मेरा आत्मा अनंत गायक भाव में, अनंत काल से अनादि निरंजन गायक भाव में। अपनी ज्ञान दीप्ति कितनी सरलता से स्वीकार हुई कि हाँ मैं ज्ञान में सत्ता हूँ। ज्योतिर्मय आत्मा कितनी सरलता से स्वीकार हुआ। भुवन जी, जैसा ये दीप्तिवान, ये दीप्ति आत्मा जैसा दीप्ति में से का सरलता से अनुभव का विषय बना है, सरलता से अंगीकार हुआ है, वैसे ही ये सुदीप्ति सी अर्क भी सरलता से ही आपके अनुभव में आए। इसमें सु लग जाने से, सुई लग जाने से ये बस स्वानुभव में हो गया है।
ये चर्चा से पार हो गया, ये श्रद्धा से ऊपर निकल गया, अर्थात आपकी जो स्वीकारता है उससे घेरा चला गया है, इस स्वानुभूति में चला गया है। बस अंतर है, दीप्ति में ही सुदीप्ति हो गई है। बस जहाँ स्वयं का अनंत दैनिक प्रमाण, अनंत गुण में अनंत आत्मा स्वयं स्वानुभव में स्वयं में बरत रहा है, सुदीप्ति सुदीप्ति सियार के अपने नाभि कमल के दूसरी पंखुड़ी पे उत्पन्न होगा। अब यहां से ये साधना अनंत गहरी हो जाती, नाभि कमल से ये साधना अनंत गहरी हो जाती है। यह अनंत गहरी हो जाती है मतलब अब यह नाभि कमल से जीवों को ये साधना बहुत गहरी महसूस होने लगेगी। क्यों भैया? क्योंकि इस सुदीप्ति सी अर्घ के बाद जीवों को ये लगेगा भैया इस स्वानुभव तो हमें कोई नहीं है, इस स्वानुभव के लिए हम क्या करें? अभी तक के अर्घों को तो सहज श्रद्धा से स्वीकार किया जा सकता था, सहज ज्ञान के परिणाम से स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन अब इस सुदीप्ति सी अर्घ को स्वीकार करने के लिए तो स्वानुभूति चाहिए। अब इसे स्वानुभूति के बिना इसको लिया ही नहीं जा सकता, इसको उदित ही नहीं किया जा सकता भैया। अब हम इसे नाभि कमल पे यदि देख भी लें कि यदि हम इसकी भावना भी कर लें, यदि हम इसे नाभि कमल पे उत्पन्न करके यदि सुदीप्ति सी अर्घ की अनुमोदना भी कर लें भैया, इसका अनुभव तो अभी हमें चेतन आत्मा हर चीज को बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जाता, कुछ चीज श्रद्धा से भी तो ग्रहण की जाती है। इस सुदीप्ति इसी अर्घ मेरे अंतर में है, तो पहले इसी श्रद्धा का अपना सोपान तो लाके दो, तुम ऐसा अपना श्रद्धा का समर्पण भाव तो लाके दो पहले। इस नाभि कमल पे जो अपनी चेतन ज्योति से निर्मित हुआ, इसकी विधि पूरी बताई थी भाई, चेतन ज्योति से कैसे निर्मित हुआ। ये नाभि कमल जो अपनी इन विकार में अवस्थाओं को छोड़ के अपनी चैतन्य ज्योति से प्रकाशवान होकर जो उत्पन्न हुआ है, इस नाभि कमल पे जो पहला दीप्ति सी अर्घ खिला है, इसे तुमने सहज अंगीकार किया है। वैसे भैया ये दूसरी पंखड़ी पे उत्पन्न होने वाला सो दीप्ति सी अर्घ भी सहज है, लेकिन भैया ये तो हमें स्वानुभूति का अनंत दैनिक प्रमाण, अनंत गुणों की स्वानुभूति का प्रकाश में होने के कारण से भी दुर्लभ लग रहा है। नहीं है चेतन दुर्लभ, बस इसके लिए तुम अपनी समर्पणता तो लाके दो, तुम्हें इसके लिए अपने समर्पणता का श्रद्धा का सोपान लाके देना पड़ेगा, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा अंतर्हृदय से, ये सुदीप्ति सी अर्घ मेरे सर्वांग में उत्पन्न चैवन है, मेरे गायक में अपने दैनिकमान अनंत गुणों का अभाव एक क्षण के लिए नहीं हुआ, मेरे गायक में अपनी दैनिकमान जो अपनी चैतन्य ज्योति है, इस दैनिकमान चेतन ज्योति का अभाव एक क्षण के लिए भी नहीं हुआ, और ये दैनिकमान अनंत गुण मेरे गायक के एक समय के स्वानुभव में निहित है। जब मैं गायक ज्योति हूं तो गायक ज्योति में गायक ज्योति का स्वानुभव त्रिकाल विद्यमान है। जैसे गायक को त्रिकाल दीप्ति सी अर्घ प्रकाशवान करता है, ऐसे ही गायक के त्रिकाल दैनिकमान गुणों के स्वानुभव को इस सुदीप्ति सी अर्घ प्रकाशवान करता है। तुम स्वीकार तो करो कि सुदीप्ति सी अर्घ मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत हो, उत्पन्न जयवंत। जैसे कि गायक है तो दीप्ति सी अर्घ ने कहा था, तुमने मान लिया था ना, हाँ भैया हमें गायक है, ये तो स्वीकार हो गया। दीप्ति सी अर्घ की इस कला को तुमने स्वीकार किया था ना, दीप्ति सी अर्घ के इस वैभव को तुमने स्वीकार किया था ना कि हाँ गायक अनादि है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, निशंक होकर तुमने इसे अंगीकार किया था। ऐसे ही चेतन आत्मा ये सुदीप्ति सी अर्घ भी तुम्हारे अंतर चेतना में है, इतनी निशंकता से इस स्वानुभूति को स्वीकार तो करो, इस स्वानुभव में अपने अंदर स्वीकार तो करो कि ये सुदीप्ति सी अर्घ मेरे अंतर में जय हो, जय हो, जय सुदीप्ति सी अर्घ मेरे अंतर में है।
या इस सुदीप्ति सी अर्क को अपने अंतर में जानने मात्र से, आप अंगीकार तो करो इसे अपने हृदय से, इस सुदीप्ति सी अर्क को अपने अंतर में जानने मात्र से कि मैं सुदीप्तिमय हूं, आपको वो स्वानुभव, तो दैविक प्रमाण में अनंत गुणों का जो स्वानुभव है वो स्वयं अपनी दृष्टि में झलकने लगेगा, क्योंकि ये दीप्ति ही तो ज्ञान है, दीप्ति ही तो अनंत स्वभाव का प्रकाश करने वाली है। तो सुदीप्ति का स्वभाव ही है स्वयं के अनंत गुणों का स्वानुभव करना। सुदीप्ति, अरे सुदीप्ति का अर्थ ही है मेरे स्वयं की दीप्ति, मेरे ज्ञान की अनुभूति। सुदीप्ति का अर्थ ही तो यही है भगवान, स्वयं का प्रकाश, स्वयं के अवेद गुणों का प्रकाश, स्वयं के अनंत गुणों का प्रकाश, यही तो सुदीप्ति सी अर्थ है। तुम स्वानुभूति से डरते क्यों हो? मैं गायक हूं, ये भी तो अनुभव ही था, ये श्रद्धा भी तो अनुभव से ही ग्रहण हो रही थी, ये आनंद से ही तो ग्रहण हो रहा था ये विषय भी। तो भैया जब मैं गायक हूं, गायक के अनंत गुणों की, दैविक प्रमाण गुणों की स्वानुभूति में, प्रकाश में वर्तना भी उस गायक में ही है, ये भी तो सुदीप्ति से, सरलता से ग्रहण हो रहा है, इसमें कहाँ कठिनाई है? आप अपने शल्य को, अपने तर्कों को छोड़ो, ये गहन साधना का विषय है, इसे अनुभोधना से ग्रहण करो। जो चीज बुद्धि से अंतर नहीं आती वो चीज अनुभोधना से अंतर आती, जो चीज कर्तव्य परिणाम से, करने से अंदर नहीं जाती, वो चीज श्रद्धा और समर्पणता से अंदर चलेगी। और आचार्य तारन देव कह रहे हैं ना कि आपके नाभि कमल के दूसरी पंखड़ी पे उत्पन्न होने वाला पहला अर्क दीप्ति सी अर्क है, तो दूसरा अर्क सुदीप्ति सी अर्क है। अब वो कह रहे हैं सुदीप्ति सी अर्क ये तुम्हें स्वानुभूति से बाहर नहीं आने देगा, ये तुम्हारे दैविक प्रमाण गुणों की अनुभूति से, तुम्हारे स्वानुभव से बाहर नहीं आने देगा। बताओ, गायक था जब तक तो ये विकल्प था, ये गायक है, गायक में दीप्ति सी अर्क में तो ये गायक मात्र था, तो ये क्या कहते थे? ये गायक है विकारों से मुक्त, इसमें राग नहीं है, इसमें देश नहीं है, इसमें कर्तव्य नहीं है, इसमें भोक्तत्व नहीं है, इसमें ममत्व नहीं है। लेकिन भैया जब सुदीप्ति सी अर्क प्रकट हुआ, अनंत दैविक प्रमाण, अनंत गुणों का प्रकाशवान सुदीप्ति सी अर्क प्रकट हुआ, जब स्वानुभव की कड़ियां उत्पन्न हुई, वहां तो ये विकल्प भी नहीं आ सकता। इसमें क्या नहीं है? सिर्फ इसमें एक ही सत्य आता है, इसमें अनंत दैविक प्राण गुणों का प्रकाश है। यहाँ अस्थि मात्र आई चेतन, ये पूर्ण कमल स्वभाव में प्रकाशवान, ये सुदीप्ति सी अर्क अपनी अनंत स्वानुभूति में जयवंत, अपनी शक्तिवान अर्क जयवंत है। निशंक भाव से अंगीकार करो। आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, इस सम्यक ज्ञान की परिणतियां हैं। दीप्ति सी अर्क, सुदीप्ति सी अर्क, ये आत्मा में सम्यक ज्ञान की आराधना का विषय है, और योग की विधि से सम्यक ज्ञान का आराधन है। आत्मा, जब तक आप अपनी अंतर चित्त में एकाग्र नहीं होगे, तब तक आपको सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जब तक आपको अपना अंतर ध्यान प्रकट नहीं होगा, अंतर आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक सम्यक ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। क्योंकि सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए विकल्पों से किनारा चाहिए, और ध्रुव तत्व का, अपने स्वभाव का गहन आश्रय चाहिए। आनंद परमानंद में विपरात परिणति का आश्रय चाहिए, तो ही सच्चा सम्यक ज्ञान कहलाएगा। भैया जो निर्णयात्मक सम्यक ज्ञान अपन ग्रहण करते हैं श्रद्धा से, वो वस्तु स्वभाव के चिंतन रूप है भैया। और यहाँ जो गुरु माया ने ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, इन अर्कों के माध्यम से जो सम्यक ज्ञान की आराधना को उत्पन्न किया है, ये आत्मा के अनंत प्रकाश रूप है, आनंद रूप है, सहकार रूप है, स्वानुभूति रूप है। इसमें बहुत आनंद है। आत्मा इस प्रकार से सम्यक ज्ञान की आराधना करने में बहुत आनंद है। आत्मा की एकाग्रता है, आत्मा की निमग्नता है, आत्मा का सहकार है, आत्मा की ध्रुव की मस्ती है, आत्मा के रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में उछलने वाला आनंद है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान की आराधना करने में बहुत सुख है। और आचार्य तारन जिन स्वामी जी ने ऐसे ही सम्यक ज्ञान की आराधना की। सठ कमल की साधना उनके हर एक ग्रंथ में सठ रम्य है, इस नाम से भाषित है। सठ कमल है, सठ रम्य है। बार बार उन्होंने
अर्कवान शक्ति की साधना का परिचय कराया कि हे चेतन, अपने आत्म ध्यान में, अपने ज्ञान में लीन होके, अपने अंतर ध्यान में लीन होके देखो तो इसे दीप्ति सुदीप्ति, ये दो प्रकाशवान सूर्य मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहे हैं। इसे कहते हैं भैया सम्यक ज्ञान का आराधना, सच्चे ज्ञान की आराधना। इसकी विधि है आत्मचिंतन, जो अपन कर रहे हैं अभी, ज्ञान उपयोग। दूसरी विधि है भैया ध्यान, इस शक्ति को ध्यान के रूप में देखना, जो अपन सुबह करते हैं पौने 6 से पौने 7। इस आराधना का अपना अपना क्रम है और ये आचार्य तारण करण जिन स्वामी द्वारा प्रमाणित है भैया। इस सुदीप्ति सी अर्थ अब तो अनुभव से स्वीकार है कि मैं से दैविक प्रमाण अनंत गुणों का स्वामी स्वानुभव से सिद्ध चेतन में परमात्मा ही हूँ। ये यथार्थ सत्य है, इस शक्ति को लाना नहीं है। चेतन आत्मा इस परिणति को लाना नहीं है, ये परिणति मेरे गुप्त कमल के ऊपर नाभि कमल में प्रकाशवान है। ये दूसरा अर्क मेरे नाभि कमल में उदित हो रहा है, हो चुका है। मैंने इसका आह्वान किया है ना, सुदीप्ति सी अर्क उत्पन्न। मैं ऐसे भूला हुआ था तो मुझे अपने दैविक प्रमाण में गुणों का अनुभव नहीं था, लेकिन अब जब मुझे इसका स्मरण आ गया, बोध आ गया, अंतर बोधि दुर्लभ कारण तरन जिनके उपदेश से जब अंतर में ये बोधि प्राप्त हुई है, आत्मबोध प्राप्त हुआ है कि मेरे अंतर में सुदीप्ति सी अर्क है, मेरे अंतर में सुदीप्ति सी अर्क अपनी दैविक प्रमाण में चेतन ज्योति को प्रकाशमान करने वाला ये अनंत सुदीप्ति सी अर्क मेरे अंतर में है। इस अनुभव का पिंड ये मेरे नाभि कमल में उत्पन्न जयवंत अरे चेतनात्मा, जब ये सुदीप्ति सी अर्घ तुम्हारे नाभि कमल में जयवंत है, तब संसार में चक्कर लगा रहे हो। इस नाभि कमल में डूब के अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करो ना। अनंत दैविक प्रमाण की, अनंत गुणों की जो प्रकाश में स्वानुभूति है, इसमें एकाग्र चित्त रहो ना। संसार का ध्यान ही क्यों कहते हो कि मैं राग में बैठा? सुदीप्ति सी अर्घ में तो इनका कथन ही नहीं है, सुदीप्ति सी अर्घ में तो विकार की चर्चा ही नहीं है, सुदीप्ति सी अर्घ में तो विकार का कोई भाव ही नहीं है। वो तो स्वयं स्वच्छ धवल दैविक प्रमाण चेतन ज्योति के स्वानुभव में प्रकाशवान होने वाला है, उसमें संसार की कोई चर्चा ही नहीं है। तुम क्यों अपने आप को पराधीन देखते हो, पराश्रित देख रहे हो? तुमने स्वीकार नहीं किया कि सुदीप्ति सी अर्घ, कहते हो कि मैंने सुदीप्ति सी अर्घ को अंगीकार किया है, तारण तरन जिन भगवान की वाणी को स्वीकार किया है। यदि ऐसा स्वीकार करते हो, मैंने सुदीप्ति सी अर्घ को स्वीकार किया है, यदि ऐसा स्वीकार करते हो तो हे चेतन आत्मा, ये सुदीप्ति सी अर्घ तो तुमसे एक ही सत्य कह रहा है। क्या? तुम तो दैविक प्रमाण अनंत गुणों के स्वानुभव में विलीन, इस नाभि कमल के अतीन्द्रिय आनंद में विलीन, इस सुंदर नाभि कमल के अंतर प्रकाशित होते हुए दीप्ति सुदीप्ति सी ये अर्कों के अनंत प्रकाश में विलीन, तुम तो अतीन्द्रिय आत्मा का उपभोग करने वाले। देखो, दीप्ति सी अर्क की और सुदीप्ति सी अर्क की दोनों ज्योतियां अभेद होके एक अखंड ज्ञायक अपने चेतन में, अपने दैविक प्रमाण में, स्वभाव का स्वानुभव में, अपने ध्रुव की वर्तना में निमग्न है, अपने अनंत प्रकाश में डूबा हुआ है ये स्वभाव, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय रस में डूबा हुआ है ये स्वभाव। तुम क्यों परभाव को देख रहे हो चेतन? समय कहाँ है तुम्हें पर को देखने का? अब तो सुदीप्ति सी अर्क खिला है, स्वयं की दीप्ति प्रकाशवान हो रही है, दैविक प्रमाण गुणों की अनंत क्यारी। अरे एक साथ अनंत गुण एक परिणति में बरत रहे हैं, परम पारणामिक भाव में ये अनंत 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 ये अनंत गुण एक साथ झलक रहे हैं चेतना। ऐसी विराट शक्ति का स्वानुभव छोड़ के, ऐसे विशाल स्वभाव का स्वानुभव छोड़ के तुम कहाँ इन पर्याय में परिणमन में भटक रहे हो? आत्मन अपने आत्मबोध को उपलब्ध करो। अरे देखो, इस सुदीप्ति सी अर्क का आत्मबोध ही है, अनंत गुणों का काशी है, दैविक प्रमाण चेतन ज्योति का स्वानुभव ही है, और ये मेरे नाभि कमल में उत्पन्न जयवंत
बस चेतन जितनी गहरी स्वीकारता है तुम्हें, जितनी गहरी स्वीकारता है तुम्हें कि ये मेरे नाभि कमल में उत्पन्न जयवंत है, जितनी गहरी स्वीकारता है तुम्हें, या उतना ही गहरा, उतना ही गहरा, उतना ही अधिक गहरा तुम्हारा अपना अंतर ज्ञान, उतनी अधिक गहराई से तुम सम्यक ज्ञान की आराधना को जान पाओगे। क्योंकि भैया सम्यक ज्ञान वो ज्ञान है जो संसार की समस्त व्याधियों से मुक्त है। आत्मा के अनंत अर्कों का प्रकाश वो प्रकाश है जो समस्त अंधकार से मुक्त। आत्मा का सम्यक ज्ञान वो ज्ञान है जो जगत के सारे अंधकार से अर्थात समस्त विकारों से निर्लिप्त है, या सम्यक ज्ञान वो ज्ञान है जो समस्त विपरीतताओं से मुक्त है। बस यही तो अर्थ है, यही तो आत्मा का प्रकाश है कि अर्घ वे शक्ति है जो समस्त अज्ञान अंधकार से मुक्त है, समस्त संसार से परे है, जो स्वयं में स्वयं रूप आचरण है, उसका ही नाम ये अर्थवान सम्यक ज्ञान रूप अपनी चेतन शक्ति है। ये आत्मान इस अर्क में उत्पन्न इस चैतन्य ज्योति का अंतःकरण से स्वीकार करो कि ये उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ओम उवन उवन उवन। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय। यह स्वयं में उत्पन्न हुआ है, सुदीप्ति में, दीप्ति सुदीप्ति में, दीप्ति से सुदीप्ति में, ज्ञायक से ज्ञायक में जो प्रकाशित हुआ है, जो दीप्ति से दीप्तिमान हुआ है, उसे जो दीप्ति दीपियो सुदीपियो, जो स्वयं की दीप्ति से सुदीप्ति में हुआ है, ये अनंत प्रकाशवान, ये अनंत गुणों को प्रकाश करने वाला दीप्तिमान, ये अपना ही तो स्वानुभव में चेतन स्वभाव है। इस स्वानुभव में निमग्न अपने ही अतीन्द्रिय रूप स्वभाव को अपने नाभि कमल में अर्क बिंदु सत्ता के प्रकाश रूप अपने स्वानुभव की सत्ता में अपने अनंत आत्मिक अतीन्द्रिय रस का उपभोग करो चेतन राज्य। ये सुख का उपभोग करना ही तो सम्यक ज्ञान का आचरण। सम्यक ज्ञान प्रमाणी सुख का उपभोग होता है, सम्यक ज्ञान प्रमाणी प्रकाश का उपभोग होता है, सम्यक ज्ञान प्रमाणी अंतरात्म ज्योति का प्रकाश, अनंत गुणों का प्रकाश होता है। जितना जितना सम्यक ज्ञान उतना उतना आत्मा के सुदीप्ति में स्वभाव का प्रकाश, जितना जितना शुद्ध ज्ञान उतना उतना प्रकाशवान ये कमल कमाई हृदय में अपनी अंतर ज्योति में प्रकाशवान हो उठेगा। भैया प्रकाश का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें सफेद सफेद जो कमल दिख रहा है वो प्रकाश, वो नहीं है प्रकाश। यदि सफेद सफेद कमल दिख रहा है या सफेद सफेद कमल पे एक अर्कों के नाम लिखे दिख रहा है तो वो प्रकाश नहीं है। इन अर्कों की जो शक्ति बताई जा रही है, वो शक्ति रूप जो तुम्हें आनंद आ रहा है, उस शक्ति रूप जो तुम्हें स्वीकार का वर्तना हो रही है, स्वानुभव हो रहा है, उसका नाम सम्यक ज्ञान। जय हो, जय हो, जय हो। शक्ति की वर्तना का नाम सम्यक ज्ञान, उस प्रकाश की वर्तना का नाम सम्यक ज्ञान। आत्मान ये जो सफेद सफेद ये जो प्रकाश रूप ज्योति रूप जो कमल दिख रहा है और इस पे लिखे हुए जो अर्कों के नाम दिख रहा है, ये तो एकाग्रता है। इस एकाग्रता के साथ जो इन कमलों में इन अर्कों में जो रमणता हो रही है, जो जुप्ती लग रही है, जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, जो अतीन्द्रिय वृत्ति उत्पन्न हो रही है, उसका नाम सम्यक ज्ञान। अतीन्द्रिय वृत्ति का उत्पन्न होने का नाम, श्रद्धा और ज्ञान का इसमें डूबने का नाम सम्यक ज्ञान। चेतन आत्मा इस सच्चे ज्ञान को अंगीकार, आत्म साधना के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, तत्वार साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, मोक्ष मार्ग की आराधना करना चाहते हो, इस सच्चे ज्ञान को अंगीकार करो। चेतन सम्यक ज्ञान प्रमाण सुख है, सम्यक ज्ञान प्रमाण मुक्ति है, सम्यक ज्ञान प्रमाण मोक्ष का मार्ग है। आचार्य तारतरन जी स्वामी जी ने मोक्ष मार्ग की आराधना को इन 60 कमलों के माध्यम से अपने सम्यक ज्ञान की निर्मलता के विशेष लक्ष्य से इस प्रकाशवान अंतर ज्योतियों का आह्वान करके, प्रकाशवान अंतर अर्कों को उपजा के, इन विकारों का दमन करके अपने ज्ञान को समस्त विकारी परिणत किया।
और इन विकारी परिणति से मुक्त होने का, ज्ञान का, ध्यान में स्नान का नाम ही सत कमल की साधना है। ज्ञानम स्नान पंडिता, ये वही वाक्य है जो आचार्य तारण तरंदेव ने पंडित जी से कहा कि ज्ञानी इस ध्यान के जल से, इस ज्ञान में सरोवर में स्नान करता है, इन अर्कवान प्रकाश में शक्ति में डूबता है और सम्यक ज्ञान की निर्मलता को प्रकट कर अपने मोक्ष मार्ग में आरोहण करता है, आत्म तत्व की प्राप्त का उपभोग करता है, शुद्ध चैतन्य अतीन्द्रिय पदार्थ को ढूंढता है। कि वो योग साधना का प्रसंग है आत्मा, ओंकार से पूरी योग साधना की बात है। अर्कवान शक्ति में डूबी हुई रस भरी है, जो एक बार डूबा तो इससे बाहर बिना डूबे इसका रस नहीं लिया। स्वीकार तो करो, ये सा सुदीप्ति सी अर्क मेरे नाभि कमल पे उत्पन्न जयवंत है उत्पन्न जयवंत, है उत्पन्न जयवंत। आज इस शक्ति को चिंतन के माध्यम से, आत्मचिंतन के माध्यम से, अंतर आत्मा के चिंतन के माध्यम से आज इस शक्ति को अनुभव। आज इस शक्ति को अंतरात्मा के चिंतन के माध्यम से सहकार में लो, जय हो जय हो जय हो जय ध्यान में लो। जय हो। कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है। के माध्यम से, नाभि कमल के माध्यम से, अंतर ज्योति के माध्यम से अपने अनुभव में लो और इनका ध्यान करके यहाँ एकाग्रता बना के इन गुणों का ऐसा ही चिंतन करो जैसा आप सुन रहे हैं। जय हो जय हो। ऐसा ही रस पियो आप अपने ज्ञान उपयोग से, तब आपके अंदर में इन विकारों से मुक्त सुदीप्ति सी अर्क खिल उठेगा। इन विकारों से मुक्त सुदीप्ति सी अर्क का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा और आपका स्वानुभव में अतीन्द्रिय आत्मा इस नाभि कमल पे अतीन्द्रिय रस की तरह छलकेगा, अतीन्द्रिय पदार्थ पे छलकेगा। रोम रोम से, सर्वांग आत्मदेशों से आनंद की लड़ियां, अंतर से रोम रोम से पुलकितपना उत्पन्न होगा। आत्मा आत्मा की ओर ढलेगा, ज्ञान ज्ञान की ओर ढलेगा, आत्मरमणता की वो अद्भुत खड़ी आएगी चेतन आत्मा। इन गुप्त कमलों के माध्यम से, इन अर्कों के माध्यम से आत्म स्थिरता का वो वैभव प्राप्त होगा जिससे निर्वाण की प्राप्ति होगी, जिसको सहन करने के बाद ही, इस ध्यान की जिस एकाग्र दशा होने के बाद, इस ध्यान की अवस्था के उत्पन्न होने के बाद ही केवल ज्ञान का सूर्य चलता है। बिना इन अर्कों के उत्पन्न हुए केवल ज्ञान की शक्ति का उदय नहीं हो सकता। इन अर्कों के माध्यम से ही, इन प्रकाशवान ज्योतियों के माध्यम से ही आत्मा में, आत्मा की ज्ञान में परिणमित होगी। तब ये जीव अज्ञान से दिन भर दर्शन मोह, ज्ञानावरणी, मोहिनी, ये आवरण रूप जो कर्म है ना, इन आवरण रूप कर्मों को काटने वाले ये अर्घवान प्रकाश है, जिनकी ज्योति से ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि मोहिनी कर्म डर के भागते हैं। यदि आप इन अर्कों की प्रकाशवान ज्योति के अनुभव में तन्मय हो गए तो ये कर्म कटेंगे, तो इन कर्मों की बेड़ी कटेगी। नहीं तो ये कर्म इतने जटिल है, इतनी आसानी से कटने वाले नहीं है, मालूम नहीं कितने फल लग जाएंगे। इसलिए भगवान इन कर्मों को काटने के लिए सम्यक ज्ञान ही भला है, वही हितकारी है, अपने आत्महित को दर्शाने वाला है। इसे हितकारी ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, हेयंकार ज्ञान उत्पन्नम, केवल ज्ञान को पूर्ण रूप में प्रकाश करने के लिए इस अर्कों के माध्यम से, इस सुदीप्ति सी अर्क, इनके अर्कवान ज्योति के माध्यम से अपने 100 समय का सहकार करो चेतनात्मा, अपने ध्रुव समय का सहकार करके अपने 100 विंद पद के अनुभव में ले हो जाओ। आचार्य तारण तरंदेव स्वामी ने जो प्रसाद दिया है, प्रसाद को अपनाओ आत्मा, इस मुक्ति के मार्ग में आरोहण करो। देखो तो कितना सरल मार्ग है, न बुद्धि का ज्यादा उपयोग है, न विकल्पों का ज्यादा सहकार है, बस आत्मरमणता की स्वीकारता है कि ऐसा परम प्रकाशवान दीप्ति सुदीप्ति सी अर्क मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न शक्ति का, इस शक्ति का, इस अंतर शक्ति का बोध, बस इसका ही नाम आत्मसात।
ठीक है भैया, फिर से कह के आप पूर्णता दे रहे हैं। अंतिम अंतिम शब्द समझो आप, बस अंतिम अंतिम संबोधन समझो आप, अंतिम अंतिम समझो गुरु का उपदेश, तारन तरन जिनके मुख से निकला हुआ अनंत प्रकाश। तारन तरन जिन स्वामी ने कहा है भगवान कि वो अनंत गुप्त निधि तुम्हारे अंतर में है भोले आत्मन। वो अनंत तेज, वो अनंत प्रकाश, वो अनंत अर्क, वो तुम्हारे आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में है। लेकिन हे भोले आत्मन, तुम इन संसार के चक्रव्यूह में अज्ञान की धारा में उलझ के उन अंतर प्रकाशवान उन शक्तियों का विस्मरण कर बैठते हैं, अपने अंतर में छुपे हुए अपने गुप्त वैभव को विस्मृत कर बैठे हो। लेकिन हे जीवराज, आज अंतर आत्मा की रुचि के सहित आत्म ध्यान से अपने मन की एकाग्रता के साथ, अपने चित्त की एकाग्रता से के साथ यदि अब फिर तुम अपने अंतर में प्रकाशवान इन अर्थ की शक्ति का स्मरण करोगे, यदि इनको एकाग्रचित होकर ध्याओगे, यदि इनकी ज्ञान उपयोग से आराधना करोगे, तो ये अनंत दीप्तियां, ये अनंत अर्कवान शक्तियां, ये अनंत को प्रकाशित करने वाले सट कमल के ऊपर खिलने वाले 36 अर्क, ये तुम्हारी आत्मा की रमणता रूप, तुम्हारा ही प्रसाद है, तुम्हारा ही प्रकाश है, तुम्हारी अंतर ज्योति है। तुम्हें इसे उपजाने के लिए किसी पर के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। तुम्हें इन अर्कों को प्रकट करने के लिए, सम्यक ज्ञान की अनंत ज्योति को उपजाने के लिए किसी पर पर्याय के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। बस तारन तरन जिन स्वामी सुना रहे हैं, गुरु के प्रसाद से ज्ञान का उदय होता है। तारन तरन जिन स्वामी सुना रहे हैं कि ये अनंत अर्कवान शक्ति तुम्हारे पास, तुम पहले श्रद्धा से, समर्पणता से, अहो श्रद्धा के भाव से, बहुमान के भाव से इन गुरुदेव के द्वारा दिखाए हुए इस मार्ग को श्रद्धा भक्ति भाव से अंगीकार करो कि हाँ, ये दीप्ति सुदीप्ति में ये अर्कवान शक्ति मेरे अंतःकरण में प्रकाशमान है। पहले इस प्रसाद को अंतःकरण से स्वीकार करो, तो फिर इसमें एकाग्रता का अभ्यास, फिर इसका ध्यान में अभ्यास करो। तो ऐसा ही आत्मचिंतन रूप इसका ध्यान में अभ्यास करो, जैसा चिंतन यहाँ करा जा रहा है, या फिर जैसा तुम कर सकते हो इन दीप्तियों का, इससे और गहरा चिंतन पकड़ के, इसका और गहरा अवलोकन लेके, इन अर्कों की शक्ति से अपने अंतर में डूबने का मार्ग बना के, इन शब्दों के माध्यम से, इन जिनवाणी के पद गद्यों के माध्यम से और गहरे अंतर आत्मा में डूबने का अपना मार्ग बना के अब इस संसार की जन्म मरण की संतति को समाप्त। अब तो तुम आत्म अनुभवी हो, सम्यक दृष्टि हो, तारन तरन जिन स्वामी के समोशरण में तुम्हारा उदय हुआ है, तुम्हारी भव्यता पकी है, इसलिए तो ये उपदेश तुम्हें मिल रहा है। इसलिए है आत्मन, इस सम्यक ज्ञान की आराधना के मार्ग में, इस सट कमल की साधना का जो सहज मार्ग अपने जीवन में आया है, इस मार्ग में सहज अनुमोदन करो। ये सुदीप्ति सी अर्क के मेरे सर्वांग आत्म देशों में उत्पन्न जयवंत जयवंत है, जयवंत है, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि न कोई भय, निशंक होकर सत्य स्वीकार करो कि सर्वात्म प्रदेशों में सुदीप्ति दीप्ति सियार के प्रकाशवान है। भैया इसका विशेष अभ्यास पौने से पौने 7 कल सुदीप्ति सियार की महिमा चलेगी। ऐसा अर्कवान नाभि कमल पे ये दोनों अर्कों का अभ्यास होगा। भैया याद रहे, गुप्त कमल उसके 6 अर्क तो है ही, मैंने पहले ही कहा था, जो पूर्व में सर्व सुंदर कमल उत्पन्न है उसका विस्मरण का मार्ग नहीं है। उसके ऊपर ये नाभि कमल का एक और अतिशय वैभव उत्पन्न हो रहा है और गहरा अतीन्द्रिय आनंद मिल रहा है। हाँ ये बात सही है, जब नाभि कमल के अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाएंगे तो फिर और किसी की याद नहीं आएगी और किसी का बोध नहीं आएगा, फिर आनंद रस मही झरेगा। हाँ ये बात सही है कि जब ध्यान जिस कमल पे केंद्रित किया जाएगा उस कमल की विशेष आभा प्रकट होगी। लेकिन भैया ऐसा नहीं कि शेष कमल उस समय बंद हो जाए या मुरझा जाए। हाँ वो शेष कमल अपनी तरह जगह खिला रहेगा, वो कमल अपनी जगह खिला रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली, क्योंकि आपको अभ्यावाद हो गया है, वो पूर्ण प्रकाशवान हो चुका है। जब भी वहां जाओगे तो परम आनंद ही झरेगा। इसलिए चेतन आत्मा इस
साधना का ये जो अभ्यास कर रहे हो, ये अपनी भूमिका में, आवृत्ति की भूमिका में तुम इतना गहरा अभ्यास कर रहे हो इन अर्कों के माध्यम से, 60 कमलों के माध्यम से, साधु की अवस्था में बताओ। जो शुद्ध उपयोग की भूमिका के पहले का, शुद्ध उपयोग की भूमिका को उत्पन्न करने वाला पुरुषार्थ है, वृत्तियों महावृत्तियों का पुरुषार्थ है, वो गुरु की कृपा से अपने को इस भूमिका में मिल रहा है। यह उत्कृष्ट होनार निकटवर्ती भाव पे और जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली आत्माओं को ऐसे ही मार्ग मिलता है, उन्हें ऐसे ही झटपट वाला मार्ग मिलता है। अपने को ऐसा झटपट वाला मार्ग, ऐसी गहन आराधना का मार्ग मिल रहा है, इसी शुद्धता की अनुमोदना का मार्ग मिल रहा है। इसका अर्थ ये कि अपनी आत्मा निकटवर्ती, इसलिए भैया निकटवर्ती भक्त जीवों का ऐसे ही मार्ग चलता है। इसलिए अपने स्वसत्ता का बहुमान, अपने स्वसत्ता का स्वाभिमान और इन अर्कवान शक्तियों की अनुमोदना। भैया दीप्ति सुदीप्ति में अर्क उत्पन्न, जयवंत जयवंत है, कोटि कोटि अनुमोदना है।